नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पिछले 24 घंटे में दुनिया के 2 देशों में 2 ऐतिहासिक फैसले हुए। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बम फोड़ा जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। वहीं अमेरिका की आवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। दोनों देशों में हुए इन फैसलों ने पाकिस्तान को बहुत परेशान कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के नए राष्ट्रपति से डरा हुआ है, तो वहीं मोदी सरकार के फैसले से वो आतंकवादियों को नहीं पाल पाएगा। आखिर कैसे पाक के बहुत बुरे दिन शुरू हुए, इस खास रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के ऊपर 24 घंटे में फूटे 2 बम। ये अमेरिका में सियासत का 9/11 हुआ है। पहला ट्रंप बम, दूसरा मोदी बम। 2 ऐतिहासिक फैसले पाकिस्तान को पस्त कर देंगे। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। I love this country. Thank you very much. अब आतंकियों को कैसे पालेगा पाकिस्तान? अब की बार ट्रंप सरकार। पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन शुरू। किसी बंदे को कोई घबराहट की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। जी हां, पिछले 24 घंटे पाकिस्तान को हमेशा याद रहेंगे। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। इन 24 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकता है। 2 बम पाकिस्तान के ऊपर एक साथ फटे हैं। पहला है हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक फैसला। मोदी ने 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगा दिया। ये पाकिस्तान के पाले हुए उन आतंकवादियों के लिए झटका है जिन्हें पाकिस्तान से फंड मिलता है। दूसरा बम है अमेरिका में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव में बड़े अंतर से जीतना। मोदी और ट्रंप की जो आपसी केमिस्ट्री होगी, शायद जैसे मोदी और ओबामा की थी उससे भी बढ़कर हो। ट्रंप जो है एक किस्म से मोदी एडमायरर है और मोदी भी ट्रंप एडमायरर होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रांग पीपल हैं, दोनों बड़े क्लियर थिंकिंग है अपने अपने विचारों के। पहली बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर फटे दूसरे बम की। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स हैं जो पाकिस्तान में फैले आतंकवाद का विरोध करते रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैन हैं। यही बात पाकिस्तान को नागवार गुजरती है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत को पसंद ही नहीं करते, बल्कि वो पाकिस्तान और उसकी नीतियों के खिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को एक खतरनाक देश मानते हैं। Pakistan, where they have nuclear weapons, and which is a real problem. Again, the single biggest problem we have nuclear weapons. Countries with, and it's not only country. You have 9 countries right now with nuclear weapons, but it's semi-unstable. And we give them money, we help them out. But if we don't, I think that would go on the other side of the ledger, and that could really be a disaster. सुना आपने, ट्रंप ने अपने कैंपेन की शुरुआत में ही पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि राष्ट्रपति बनने पर वो पाकिस्तान को उसकी हर गलती के लिए सजा देंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में मोदी को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स तो इसे सियासत का 9/11 तक कह रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो उसको कोई परेशानी नहीं है। हमने बहुत सारे यानी के हालात देखे हैं और हम बड़ी कामयाबी के साथ उससे निकले और हम इस वक्त बड़ी एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमें मोहतात होके सारे हालात को देखना पड़ेगा। मेरे नजदीक ये अमेरिका में सियासत का 9/11 हुआ है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की घबराहट धीरे धीरे सामने भी आने लगी है। इसीलिए उनके एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को घबराने की जरूरत नहीं। किसी बंदे को कोई घबराहट की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। पॉलिटिकली लोग बातें करते रहते हैं जब इलेक्शन होता है, यही मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलमानों के सऊदी अरब के पार्टनर भी हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं। इस तरह वो मुसलमानों
पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर लंबी बहस छिड़ गई है। हर कोई डोनाल्ड ट्रंप और उनकी शख्सियत की ये बात कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि ट्रंप खुद को नरेंद्र मोदी समझने लगे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, और इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं के बारे में बयान दिए हैं कि मैं हिंदुओं से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, उनको अपना दोस्त समझता हूं। जैसा कि आपने कहा कि इनके अपने मफादात हैं, हिंदुस्तान में अपनी जमीनें हैं। क्या ये बिजनेसमैन की तरह डील करेंगे तमाम सूरत हाल को, या वाकई एक सदर बन पाएंगे? देखें, बात यह है कि अगर ये अपने आप को मोदी समझ रहे हैं तो मोदी एक तो वैसे पॉलिटिकल आदमी है। ये बेसिकली अमेरिकन रेसलिंग जो है ना, देखें अमेरिकन रेसलिंग जो है वो सारी दुनिया को पता है, पूरे अमेरिका को पता है कि ये एक जाली लड़ाई होती है। इसमें एक को हीरो बनाया जाता है, एक को विलन बनाया जाता है, फिर उसमें मुकालमे होते हैं, ये होता है वो होता है, और जिससे चाहते हैं जिता देते हैं, जिसे चाहते हैं हरा। यही इनकी फिलॉसफी है। पाकिस्तान में ट्रंप को लेकर घबराहट की कई वजह हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को लेकर लीग से हटकर फैसला ले सकते हैं। भारत में अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हो सकते हैं। अमेरिका से मिल रही आर्थिक मदद में कटौती कर सकते हैं। आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान में ट्रंप को लेकर हड़कंप इस वजह से भी है क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि भारत ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार से आतंकवाद को काफी झेला है। India has seen firsthand the brutality of terrorism and cross-border violence, including the attacks in Mumbai. And I mean, look, Mumbai is a place that I love. It's a place that I understand. So for all of the people in Mumbai, the attack on Indian Parliament, absolutely outrageous and terrible. We will defeat radical Islamic terrorism. पाकिस्तान के ऊपर फटा ये ऐसा बम है जो आने वाले कई साल तक पाकिस्तान को परेशान करता रहेगा। यानी पाकिस्तान के बहुत बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। पाकिस्तान के ऊपर एक बम तो प्रधानमंत्री मोदी ने फोड़ा है। मोदी ने देश के अंदर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिससे न सिर्फ काले धन के चोर परेशान है, बल्कि वो आतंकवादी भी पस्त हो गए हैं जिन्हें पाकिस्तान से पैसा मिलता है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद देश के 125 करोड़ लोगों पर इसका सीधा असर हुआ। जो ईमानदार हैं उन्हें इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टैक्स चोरी करते हैं या फिर जिन्होंने काला धन छुपा कर रखा है उन पर बड़ी मार पड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस फैसले से पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों पर भी पानी पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी के 5000 और 1000 रुपए के नोटों को बैन कर देने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। तो सुनिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान में कई आतंकियों को पालता पोसता है। हर साल गुपचुप तरीके से आतंकियों की फंडिंग करता है। आतंकियों के पास मौजूद पैसा अब सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह जाएगा। जो हिंदुस्तान में टेररिज्म फैला हुआ था बहुत बड़े पैमाने पर, एक फेक करेंसी के माध्यम से नार्को टेररिज्म था, मनी लॉन्ड्रिंग था, हवाला था, बहुत बड़े पैमाने पर जो आपके दाऊद इब्राहिम के स्लीपर सेल्स हैं देश के अंदर, हर शहर में मॉड्यूल्स हैं। इट इज मनी दैट मेक्स द रन। पैसा ही नहीं होगा तो वो लोग उसका काम नहीं करेंगे। इन तस्वीरों को देखिए। कश्मीर में पिछले 2 महीनों से अशांति है और इसके पीछे हैं वो अलगाववादी जिन्हें पाकिस्तान पालता है। पाकिस्तान की एजेंसियां उपद्रवियों को आतंकी संगठनों के माध्यम से फंड कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां गृह मंत्रालय को ऐसी रिपोर्ट पहले ही भेज चुकी हैं। खबर यह भी आई थी कि कश्मीरी युवकों को पत्थरबाजी के लिए दिन में 1000 रुपए तक दिए जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों के 1000 रुपए बेकार हो जाएंगे। खबर आई थी कि कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए अलगाववादियों को पाकिस्तान की ओर से 200 करोड़ रुपए तक मिले हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के फैसले के बाद बैंक में इन्हें अपने पैसे का ब्यौरा देना होगा, जो ये अलगाववादी नहीं दे सकते। इसके साथ ही भारत सरकार ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी करने का फैसला किया है। यानी आतंकियों के पास मौजूद पैसा बेकार हो गया है। आतंकी पैसे देकर युवाओं को नहीं भटका पाएंगे।
अब आतंकियों के लिए जाली नोट बनाना आसान नहीं होगा। हवाला के जरिए आतंकियों की फंडिंग नहीं हो पाएगी। ब्लैक मनी को वाइट करना आतंकियों के लिए आसान नहीं होगा। टेररिज्म का ब्लैक मनी से भी ज्यादा खतरा है कि जो हवाला के ट्रांजैक्शन आते हैं जिससे टेररिज्म को फंडिंग मिलती है वो सिर्फ कैश से मिलती है, तो उसको रोकने में जाहिर है कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। नए करेंसी नोट आएंगे, वो टेक्नोलॉजिकली बड़े सोफिस्टिकेटेड है, उसको डुप्लीकेट करना इतना आसान नहीं होगा। यानी साफ है कि मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान भारत में अशांति नहीं फैला पाएगा, आतंक की नई ब्रिगेड नहीं तैयार कर पाएगा। अब जितना भी पैसा आतंकियों के पास मौजूद है वो भी बेकार हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के सारे नापाक मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।